करता हूं। आज 25 दिसंबर है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो हम उन्हें भी याद करते हैं। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, तो इन दोनों महापुरुषों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं इस दिवस पर। देखिए मित्रों, और क्रिसमस डे भी है, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोग को। मित्रों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी में देखिए, पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, अभी परीक्षा का परिणाम आने में मित्र 24 घंटे का टाइम है। लगभग 24 घंटा मानकर चलिए। जिस तरह से बीपीएससी परिणाम निकालता जो है, परीक्षा का परिणाम निकालता है आमतौर पर 1 2 5 6 2 8 9 10 11 12 जिनका भी निकाला है आमतौर पर रात्रि में ही निकालता है। तो लगभग जब मानकर चलिए 9 बजे, कल 9 बजे रात के बाद आपका रिजल्ट कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। कुल मिलाकर अभी के टाइम से अगर देखा जाए तो लगभग 24 घंटे का समय है आपके पास। और अंतिम समय में परीक्षा परिणाम जब आ रहा है आपके सामने, बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो भी कुछ है वो पूर्व निर्धारित है। आप जानते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप ये जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है कि आपने बेस्ट किया है और आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। आपको किसी प्रकार की दुविधा में नहीं रहना है। वो तो भाई लिस्ट है, सूची है, सूची में जब नाम आएगा आपका तो आप प्रसन्न हो जाएंगे और सब कुछ, सारे दुख आपके भूल जाएंगे आप, ठीक है। और जब देखिए, जब पीडीएफ आपके सामने होना, तो सबसे पहले तो यह पता करिए कि कट ऑफ क्या जा रहा है, अपने कैटेगरी का कट ऑफ देखिए, ताकि आप चैन की सांस लीजिए, ठीक है। और तब आप, अगर नंबर आपके बहुत ही अच्छे हैं, तो आप ऊपर से ही आप अच्छे से देख सकते हैं, नाम हो सकता है, या फिर सर्च बार पर जाकर आप सर्च कर लीजिएगा। खैर छोड़िए, ये सब बात तो होती रहेगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी हिस्ट्री में जो ईबीसी का कट ऑफ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ईबीसी का कट ऑफ क्या जा सकता है मित्र। वैसे यह अंतिम समय में कट ऑफ बताना जरूर नहीं है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी, कुछ प्रतियोगी हमसे पूछ रहे हैं, तो यह कट ऑफ, यह जो जानकारी है, मैं उन लोगों को दे रहा हूं जिन्हें आपत्ति हो वह वीडियो नहीं भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है। यह बस उन लोगों के लिए, स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं ईबीसी के कट ऑफ के बारे में। मित्रों, आपको जानकारी ले बता दें, ईबीसी में लगभग कितनी सीटें हैं? 297 सीटें हैं। 297 ईबीसी में सीटें हैं। इसमें से ईबीसी महिला में कुल मिलाकर 50 सीटें हैं। 50 सीटें हैं। आपको क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी में हिस्ट्री में कितने नंबर आप कैंडिडेट होंगे? लगभग पूरे नंबर आप कैंडिडेट कितने हैं? तो लगभग पूरे नंबर आप कैंडिडेट जो है मोटी मोटा लगभग 7,000 है। 7,000 से 7,500 की संख्या है मित्र। मैंने पहले भी बताया, लगभग यह अनुमानता है कि पीजीटी हिस्ट्री में 7,000 से लेकर 7,500 की संख्या है। इसमें ईबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 1500 से 1700 हो सकते हैं। 1500 से 1700 ईबीसी के कैंडिडेट आपके हो सकते हैं। 1500 से 1700, ठीक है। एक जानकारी और आप लोग को देनी है कि यहां पर बीसी और ईबीसी के कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बीसी का जो सीट है, जो सीटें हैं वो ज्यादा हैं और ईबीसी की सीटें कम है। ईबीसी के कैंडिडेट कम है तो बीसी के कैंडिडेट ज्यादा है। तो कुल मिलाकर कट ऑफ में मुश्किल से 1 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। और अगर 1 नंबर का अंतर मैं बोल रहा हूं तो वह बीसी का कट ऑफ कम जाएगा या ईबीसी का कट ऑफ कम जाएगा। फिर मैं बोल दूं, ईबीसी का कट ऑफ 1 नंबर कम हो सकता है, शायद हो सकता है 1 नंबर कम, या हो सकता है बराबर जाए, या फिर कम ही होगा, कम होने के चांस है। ईबीसी का कट ऑफ बीसी के अपेक्षा 1 नंबर कम रहेगा। तो यह जो वीडियो है वह ईबीसी के बारे में है। तो आइए जल्दी इसे शुरू करते हैं। तो लगभग मेरा अनुमान है, आप लोग भी अपना बताइएगा, मुझे जहां तक लग रहा है 1500 से 1700 जो संख्या है ईबीसी में, नंबर ऑफ कैंडिडेट 1500 से 1700 है। सीटें अच्छी खासी हैं, 297 सीटें हैं, ठीक है। इसमें 50 सीटें महिलाओं के लिए है। एक जानकारी आप लोग को दे दो, जो पीजीटी हिस्ट्री का जब से पेपर हुआ है 22 जुलाई से, मैं लगातार जो भी वीडियोज बनाया हूं, जो मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आंकड़े मिले हुए हैं, जो टेलीग्राम के थ्रू मिले हुए हैं, फेसबुक ग्रुप या पेज के थ्रू मिले हुए हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिले हुए हैं, जो मैं वीडियोज बनाता हूं वहां से जो टिप्पणियां प्राप्त हुई है मित्र, बहुत ही चौंकाने वाला है। वहां पर भी मैं आपको बता दूं, लगभग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के जितने कैंडिडेट हैं, अगर उनका एवरेज देखा जाए, एवरेज, तो लगभग एवरेज जो है वह 67-68 दिखाई दे रहा है। 67-68 समझ लीजिए, यह पीजीटी हिस्ट्री के कैंडिडेट का एवरेज है 67-68। खैर छोड़िए, यहां पर मैं लाऊं आपको सीधे। तो देखिए, जो मैंने पोलिंग कराया हुआ था, लगभग
अभी तक 450 लोग पोलिंग में हिस्सा ले चुके हैं। अभी मैंने पोलिंग कराया हुआ है 2 घंटे में लगभग 400 लोग 450 लोग वोट किए हुए हैं। और यह जब मैंने पोल कराया था तो उसमें मैं बोल दिया हूं कि 3 नंबर डिलीट जोड़कर आप लोग पोल में हिस्सा लीजिए और प्लीज कृपया करके अन्य कैटेगरी के लोग वोटिंग न करें, ऐसा मेरा निवेदन है। तो मुझे लग रहा है कि लगभग 80-90% लोग माने होंगे इस बात को। भाई अलग लोग अन्य कैटेगरी के लोग वोटिंग नहीं किए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, तो यह देखिए 450 लोग वोटिंग किए हुए हैं। तो क्या आंकड़े हैं यहां पर देख लीजिए, 60 या 60 से नीचे, देखिए 60 या 60 से नीचे इनकी जो संख्या है मित्र, यह आपका 31% है। 31%, ठीक है, 31% है। अब देखिए 61 से 63 के बीच में, 61 से 63 के बीच में ये जो संख्या है आपका, यह 16% है। 16%, क्योंकि 3 डिजिट में लिया हूं, 16% है। फिर 64 से 66 के बीच में, 64 से 66 के बीच में जो संख्या है वह आपका 13% है। 13% है। और जब मैं 67 ला रहा हूं, 67 या 67 प्लस की बात कर रहा हूं मित्र, तो 41% लोग यह नंबर पाए हैं। 41% लोग 67 या 67 प्लस पाए हैं। 41% लोग, 41% लोग। और आपके सामने सब कुछ यहां पर नजर आ रहा है, सब कुछ आपके पास सामने नजर आ रहा है। आप 1752 सीटों में से लगभग 300 सीटें हैं, 297 सीटें हैं। आप अनुपात भी निकाल सकते हैं कि लगभग इस कैटेगरी में कितना % सीटें आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कटाव बढ़ेगा। बढ़ेगा का मतलब इतना भी नहीं बढ़ेगा जितना मैं, आप ज्यादा मत सोच लीजिए। कुल मिलाकर ये जो एवरेज है नंबर ऑफ कैंडिडेट का, इतना हो सकता है। मैं ईबीसी का बता ही दे रहा हूं, ईबीसी का जो मेल का कटाव जा सकता है वो क्या जा सकता है। ईबीसी मेल का जो कट ऑफ जाएगा मित्र, वह आपका 65 से लेकर 67 के बीच में हो सकता है। 65 से लेकर 67 के बीच में हो सकता है। और इसमें भी बता दूं तो 65 की जो पॉसिबिलिटी है वह 25% रखता हूं। लगभग 25% उम्मीद है ईबीसी मेल का कट ऑफ आपका 65 चला जाए। 25% उम्मीद है, लेकिन ज्यादा उम्मीद में क्या बोल रहा हूं, ज्यादा उम्मीद 66 और 67 है कि लगभग 75% उम्मीद है कि ईबीसी मेल का कट ऑफ जो है वो या तो 66 हो सकता है या फिर 67 हो सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करें ईबीसी फीमेल का। ईबीसी फीमेल का कट ऑफ क्या जा सकता है मित्र, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ जब भी होगा तो यूआर फीमेल से कम ही होगा। लेकिन तभी इसका भी बता दूं, इसका भी कट ऑफ गिरने के चांस है। और इसका जो कट ऑफ होगा वो 62 से लेकर 64 के बीच में हो सकता है। हाँ, 62 से लेकर 64 के बीच में हो सकता है। 62 की पॉसिबिलिटी 25% है और 64 की पॉसिबिलिटी जो है यह आपका 75% है। लगभग उम्मीद है कि 63-64 के बीच में यह आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, 63-64 की ज्यादा उम्मीद है कि 63-64 आपका, हाँ ये देखिए लगभग 75% उम्मीद है कि 63-64 यह आपका कट ऑफ जा सकता है। ईबीसी फीमेल का बोल रहा हूं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं फिर बोल दूं 62 का पॉसिबिलिटी भी यहां पर बन रहा है। ठीक है, 62 का पॉसिबिलिटी भी ज्यादा उम्मीद है कि 62 चल जाए या फिर 63-64 भी यहां पर जा सकता है। तो लगभग ईबीसी के बारे में यह बताया हूं, यह आंकड़े बताया हूं। और हो सकता है कि यह आंकड़े इससे भी कम कट ऑफ जाए, यह बस अनुमान के आधार पर बताया हूं, संभावित कट ऑफ बताया हूं। हो सकता है इससे भी कम जाए। ठीक है, यह बस अभी जो वोटिंग हुआ है आप लोग जाकर देखिए पोल में, तो लगभग 40% लोग 67 प्लस की बात कर रहे हैं। 67%, 40% लोग, लगभग 450 लोग वोट किए हुए हैं और उसमें 40% लोग 67 प्लस की बात कर रहे हैं कि 67 प्लस उनका नंबर है। ठीक है, तो उसमें भी आप माइनस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली बात तो देखिए यह हिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, तो लगभग हिस्ट्री वाले ही इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, सभी लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मैंने निवेदन भी कर दिया था कि अन्य कैटेगरी के लोग इसमें क्या अन्य कैटेगरी के लोग इसमें वोटिंग न करें, मैंने ये भी कहा था। तो आप समझ सकते हैं कितना फर्क पड़ा होगा। तो जरूर इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें इस पोल में फर्जी वोटिंग नहीं हुआ होगा, लेकिन फर्जी वोटिंग की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है।
पहली बात तो यह आपके ही सब्जेक्ट की ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, अन्य सब्जेक्ट का मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। और दूसरी बात, मैंने निवेदन भी कर दिया था उसमें कि बाकी लोग न जुड़े, तो लगभग यह आंकड़ा इसी के करीब हो सकता है, या फिर हो सकता है भाई 2-4 नंबर कम भी हो जाए, 2-4-5 नंबर कम हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग सवाल ना खड़ा करें, बस ये समझ लीजिए कि लगभग यहां तक अगर आप हैं तो काफी हद तक सीख रहे हैं, लेकिन उम्मीद करिए इससे भी कम कटाव जा सकता है। धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग। और अगर आप पोल में हिस्सा ले लिए हैं तो जाकर पोल में हिस्सा ले लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।